हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज चैप्टर करवाने वाली हूँ वो चैप्टर है फिफ्थ हिस्ट्री के 12th क्लास के बच्चों के लिए है। फिफ्थ चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी चक्के चक्के। तो आज मैं चैप्टर ये दोबारा करवाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों के वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इन यात्रियों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन किया। ठीक है, इस अध्याय में हम मुख्यतः रूप से तीन प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अल बिरूनी है, ठीक है, जो 11वीं शताब्दी में थे। ठीक है, इब्न बतूता है जो 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, और फ्रांसबॉब बैनियर बर्नियर जी के बारे में पढ़ेंगे, जो 17वीं शताब्दी में थे। ठीक है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में, जो 973 ईस्वी से लेके 1048 ईस्वी में थे। ठीक है, अब इनका परिचय ये देख लेते। जन्म इनका ख्वारिज़म में हुआ था, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, संस्कृति भाषा इन्होंने सीखी थी और भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो किताब उल हिंद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब जो इनने किताब लिखी थी उसकी विशेषता क्या थी कि जो विशेषता थी, पहला विशेषता ये है कि भारत के समाज, जो धर्म, विज्ञान, संस्कृति, उसका विस्तृत वर्णन दिया है उन्होंने। ठीक है, और लगभग 80 अध्याय है उसमें। तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, एकदम तुलना के साथ किया गया है कि हाँ, ये चीज अच्छी क्यों है, ये चीज अच्छी क्यों नहीं है, ये चीज ऐसी है, ये चीज एकदम एकदम डिफाइन अच्छे से बताया गया है उसमें। ठीक है, तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तथ्यात्मक की वजह से ही उस बुक को तुलनात्मक बनाया गया है और अध्ययन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय समाज पर उनके विचार कैसे थे। ठीक है, विचार क्या क्या थे वो देख लेते हैं। जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान बताया गया। ठीक है, अस्पृश्यता की आलोचना करी। ठीक है, और भारतीयों को ज्ञानवान बताया, लेकिन विदेशियों से कम संपर्क रखने वाला समाज माना गया। ठीक है, और जो इसमें धर्म संबंधी विचार क्या थे कि वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया, पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत का उल्लेख किया उन्होंने। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, इब्न बतूता जी के बारे में। आपने ईस्वी देख लिया है 1304 से लेकर 1368 ईस्वी तक। ठीक है, परिचय उनका क्या है, मोरक्को। जो जन्म था उनका मोरक्को में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। ठीक है, दिल्ली में काजी नियुक्त हुए थे। ठीक है, अपनी यात्रा का विवरण रिहल्ला नामक पुस्तक में लिखा उन्होंने। ठीक है, रिहल्ला की जो रिहल्ला पुस्तक थी उसकी विशेषता क्या है कि भारत के नगरों का विस्तृत वर्णन है। नगर में क्या क्या चीज थी, क्या सुविधा थी, सारी एक चीज विस्तृत वर्णन है उसमें। ठीक है, व्यापार एवं बाजारों की जानकारी है, डाक व्यवस्था का उल्लेख है, उस समय की भी डाक व्यवस्था के उल्लेख किए गए हैं, और प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है उन्होंने इस बुक में। ठीक है, भारतीय नगर के बारे में देख लेते हैं तो दिल्ली सबसे बड़ा बड़ा नगर है, और दौलताबाद भी महत्वपूर्ण नगर बताया गया। नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। जो ये नगर थे वो व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो अभी भी ऐसा है। ठीक है, व्यापार के बारे में देख लिया जाए तो व्यापार भारत विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कपड़ा, मसाले, रेशम, हाथी दांत तथा व्यापार, कपड़े, मसाला और रेशम, हाथी दांतों का व्यापार होता था। विदेशी व्यापारी बड़ी संख्या में आते थे। डाक व्यवस्था की बात की जाए तो घुड़सवार एवं पैदल डाक प्रणाली होती थी। ठीक है, तेज संचार व्यवस्था थी वहां पे। प्रशासन को सूचना शीघ्र मिलती थी। ठीक है, कोई भी देरी नहीं की जाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बर्नियर जो थे वो 1620 से लेके 1688 88। ठीक है, डेट याद रखना आप लोग। ठीक है, अब इनका परिचय देख लेते कि क्या है कि ये फ्रांस के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ठीक है,
और मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समय भारत आए थे। ठीक है, पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी वो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखी थी। तो इनके बारे में और बहुत सारी चीज के बारे में इस बुक में मिलेगी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक है वो क्या है। प्रमुख विचार भूमि व्यवस्था जो थे, भूमि व्यवस्था को लेकर जो विचार थे इनके, वो भारत में निजी भूमि स्वामित्व का मतलब अभाव बताया। ठीक है, किसानों की कठिन स्थिति का वर्णन किया। समाज के बारे में कहो तो किसानों पर भारी कर था, मतलब टैक्स था। उत्पादन का सबसे बड़ा भाग राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, अब नगर के बारे में इनकी जो मतलब इन्होंने जो वर्णन किया वो दिल्ली आगरा जैसे बड़े नगरों का वर्णन किया। ठीक है, शाही वैभव की प्रशंसा की कि हाँ भाई बढ़िया है। ठीक है, तुलना अगर की गई है तो इनने भारत की तुलना यूरोप से की है। कई बार उसकी धारणाएं पक्षपात पूर्ण होती थी, मतलब पक्षपात पूर्ण है। अगर आप वो बुक पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तीनों यात्रियों की तुलना क्या है, अब वो चीज देख लेते हैं। जो फर्स्ट थे अल बिरूनी जो थे वो 11वीं शताब्दी में थे। ठीक है, अब ऐसे इनने बुक लिखी कि किताब उल हिंद। ठीक है, अब मुख्य विषय उसमें क्या थे, धर्म समाज जाति व्यवस्था। ठीक है, इब्न बतूता जी की बात कर ली जाए तो 14वीं शताब्दी में उन्होंने मतलब वो थे और पुस्तक लिखी थी रिहल्ला। और मुख्य विषय जो थे वो नगर व्यापार प्रशासन के बारे में थी। ठीक है, पहले जी मतलब फिर अब मैं नेक्स्ट की भी बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, डिफाइन करती हूँ, मतलब अच्छे से बताती हूँ। फिर बर्नियर बर्नियर जो थे वो 17वीं शताब्दी में आए थे। उन्होंने बुक लिखी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, उनने भूमि व्यवस्था किसान और मुगल शासन के बारे में बात की। तीनों ने ही अलग अलग चीजों के बारे में बात की है। देखो पहले ने बात करी है धर्म और मतलब लाइक सांस्कृतिक के बारे में। ठीक है, दूसरे दूसरे ने की है एकदम प्रशासन, मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको, सामाजिक के तौर पे बात करी। और तीसरे ने की है अर्थव्यवस्था की बात, है ना। चीजें देखो तीनों ने ही अलग अलग चीजों पे बात करी है और बहुत ही वैसे में किया, बट वार्नियर ने अपने तुलना की और वो भी पक्षपातपूर्ण, ये तो सही नहीं है। ठीक है, मुख्य बिंदु पे आ जाता है। मुख्य बिंदु क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अल बिरूनी ने भारत की संस्कृति और धर्म को अध्ययन किया, जैसे मैंने आपको बताया। इब्न बतूता जी ने नगरों व्यापार और प्रशासन की वर्णन की। वर्नियर ने मुगल शासन और भूमि व्यवस्था का विश्लेषण किया। ठीक है, तीनों यात्रियों के विवरण से मध्यकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का ज्ञान मिलता है। अल बिरूनी संस्कृति भाषा जानते थे। ठीक है, जैसे आपको पहले ही इनकी परिचय में मैंने आपको बताया था कि संस्कृति भाषा सीखी थी इनने। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे और वर्नियन फ्रांस के चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। अल बिरूनी ने भारत की तुलना यूनान से की थी और जिसमें पक्षपात किया था इन्होंने। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था की प्रशासन की। ठीक है, मतलब इन इब्न बतूता जी ने डाक व्यवस्था की प्रशंसा की। प्रशंसा ये की कि घोड़े और पैदल दोनों ही मतलब ऑप्शंस अवेलेबल थे। एंड जो संचार होता था, जो सूचना होती थी वो जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाती थी कि समय समाचार पाने वाले को भी एक टाइम पे, एक अच्छे टाइम पे मिले। ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग वो एक्शन ले। लाइक शादी है, शादी 2 दिन बाद होगी, अब भाई 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन बाद अगर संचार पहुंचे तो शादी कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या किया था, हाँ बर्नियर ने भूमि व्यवस्था की आलोचना करी थी। जो बर्नियर थे वो भूमि व्यवस्था की आलोचना करी थी, करवर को लेकर, लाइक ऐसे किसान को लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है, विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। विदेशी यात्रियों के विवरण विवरण इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माने जाते थे, क्योंकि विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था सांस्कृतिक का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, धार्मिक परंपराओं का वर्णन मिलता है, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, नगरों और प्रशासन का वर्णन मिलता है, भारतीय जीवन की तुलना अन्य देशों से की गई है। ठीक है, निष्कर्ष में ये निकलता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण से मतलब भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का निर्माण में अत्यंत उपयोगी स्रोत है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बिरूनी का परिचय देते हुए उसकी पुस्तक किताब उल हिंद की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, पहले हम इनका परिचय देना है, ठीक है, फिर उनकी पुस्तक के बारे में बताना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान थे। वह महमूद गजनवी के साथ आए थे और उन्होंने संस्कृति सीखी हुई थी, भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, किताब उल हिंद की विशेषताएं देख लेते हैं। लगभग 80 अध्याय है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय धर्म समाज विज्ञान और संस्कृति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल और वैज्ञानिक शैली है, तुलनात्मक अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक वर्णन, एकदम डीपली उन्होंने रिसर्च की, लाइक हिंदी में मतलब मैं कहूँ तो बिल्कुल अध्ययन किया, तुलनात्मक किया कि एकदम ऐसे बोल दिया नहीं, ऐसे नहीं बोला है उन्होंने, एकदम तुलनात्मक अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट महत्व पे आ जाते हैं। यह पुस्तक मध्यकालीन भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अल बिरूनी जी ने जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को मतलब किस प्रकार देखा है, किस प्रकार वर्णन किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। अल बिरूनी जी ने भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है कि ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। वैश्य क्षत्रिय शूद्र का वर्णन भी किया है उन्होंने, अप्रत्यक्ष की लोचना की है और जाति व्यवस्था को कठोर बताया है भाई, कि छुआछूत है भाई, और लाइक भेदभाव किया जाता है। ठीक है, और भारत समाज को ज्ञानवान लेकिन रूढ़िवाद माना है उन्होंने। ठीक है, निष्कर्ष है कि अल सो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का परिचय देना है और उनकी पुस्तक जो रियल्ला है उस पुस्तक की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, पहले हम लेखक के बारे में देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध मतलब यात्री है, यात्री था। ठीक है, अब तो नहीं है, सॉरी। वह महमूद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त हुए थे। काजी मीन्स लाइक जो वो होते हैं ना यार, जैसे हमारे पंडित होते हैं ना हिंदुओं में, वैसे ना वो काजी ही होते हैं जो शादी करवाते हैं, जो ज्ञान देते हैं बच्चों को, लाइक टीचर होते हैं, है ना, ऐसा। तो चलो आ जाओ, विशेषता क्या थी बुक के बारे में। विशेषता देख लेते हैं कि भारत के नगरों का विस्तृत वर्णन किया था, व्यापार और बाजार दोनों की जानकारी दी थी, डाक व्यवस्था का उल्लेख किया था, उन्होंने प्रशंसा की थी इस चीज की। ठीक है, प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था का वर्णन किया था उन्होंने, सामाजिक जीवन का चित्रण दिया था कि हाँ कैसे है, कैसे रहते, क्या है, क्या चीज, क्या हो। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के भारत की स्थिति जानने की प्रमुख स्रोत है कि 14वीं शताब्दी में हमारा भारत कैसा था, वो सारी जानकारी इन बुक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारत नगरों और व्यापार व्यवस्था का वर्णन कीजिए, लाइक इन्होंने किस दृष्टि से ये देखा था, वो चीजें हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। नगर की बात की जाए तो दिल्ली सबसे बड़ा नगर बताया उन्होंने। सॉरी दोस्तों। दौलताबाद महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। ठीक है, नगर हस्तशिल्प एवं व्यापार के केंद्र थे। ठीक है, नगर के बारे में उनकी ये दृष्टिकोण थी। व्यापार के बारे में देख ले तो भारत में मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और कीमती पत्थरों का निर्यात करते थे। ठीक है, मतलब कीमती जो पत्थर होते थे एकदम, लाइक जो जेवर एवर बनाने में काम आते थे जो, ठीक है, वो निर्यात करते थे। निर्यात मतलब आप लोगों को मैंने बताया था, निर्यात मतलब जैसे कि मैं अगर कोई सामान बेच रही हूँ या बाहर देश में बेच रही हूँ तो वो निर्यात हो जाता है, या बाहर देश से कोई मेरे पास अगर कोई वस्तु आ रही है, ठीक है, तो वो आयात हो जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। विदेशी व्यापार बड़ी संख्या में आते थे। ठीक है, और समुद्री व्यापार विकसित थे। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत मध्यकालीन काल में विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, इब्न बतूता जी ने भारत डाक व्यवस्था की प्रशंसा की थी, वो क्या कहते हैं, तारीफ की थी उन्होंने। ठीक है, तारीफ ये की थी कि घुड़सवार जो है, डाक सेवा है वहां पे, पैदल संवाहक भी है और समाचार शीघ्र पहुंचाते थे और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा थी, व्यापार को भी लाभ मिलता था ये सब सूचना वूचना की वजह से। ठीक है, तो
महत्व था ये कि यह व्यवस्था उस समय की उन्नति प्रशासनिक प्रणाली का प्रमाण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसवा वर्नियर का परिचय देते हुए उनके जो भारत संबंधी विचार थे वो क्या थे वो बताने हैं। बर्नियर जो थे वो फ्रांस के चिकित्सक यानी डॉक्टर थे और यात्री भी थे, ठीक है। और वह शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। प्रमुख विचार जो थे वो भूमि की निजी स्वामित्व नहीं थी, ठीक है। जो प्रमुख जो उनका विचार था भूमि के निजी स्वामित्व नहीं था, किसानों पर अधिक कर लगाया जाता था, ग्रामीण जीवन कठिन था, दिल्ली और आगरा की समृद्धि का वर्णन भी उन्होंने किया था इस बुक में। मतलब जो विचार थे उनके और इनकी जो बुक थी उसमें भी उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। भारत की तुलना यूरोप से की है, बट इन्होंने पक्षपात किया है। जो तुलना की है ना उसमें भी पक्षपात की है, ये तो गलत बात है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि वर्णिय ने विवरण से मुगल कालीन प्रशंसा एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वर्णियर जी थे उनके द्वारा जो भूमि व्यवस्था और किसानों की स्थिति थी वो कैसी थी, उन्होंने किस दृष्टिकोण से देखा, ठीक है, वो बतानी है। तो भूमि व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। भूमि का अंतिम स्वामी सम्राट माना जाता था, किसानों से भारी कर वसूला जाता था यानी टैक्स लिया जाता था, ठीक है। किसानों की स्थिति के बारे में अगर उन्होंने देखा कि किसानों का जीवन बहुत कठिन था, ठीक है। उत्पादन का बड़ा भाग कर के रूप में देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, गरीबी और आर्थिक समस्याएं थी। निष्कर्ष ये था कि वर्नियर के अनुसार भूमि व्यवस्था किसानों के लिए बहुत लाभदायक नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांस वर्नियर, फ्रांस व यार मेरे से अगर गलती हो रही है तो प्लीज प्लीज माफ कर कीजिएगा, ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर के विवरण की तुलना कीजिए, तो ठीक है। यात्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो बिरूनी जो थे वो धर्म, संस्कृति, जाति व्यवस्था के बारे में बताए थे, ठीक है। बतूता जी जो थे वो नगर व्यापार और व्यवसाय मतलब प्रशासन के बारे में बताए थे। वर्नियर जो थे वो भूमि व्यवस्था और किसान मुगल शासन के बारे में बताए थे। समानताएं क्या थी कि तीनों विदेशी यात्रा थे, ठीक है। कॉमन कॉमन बातें जो थी वो ये थे कि यात्री थे और भारत का प्रत्यक्ष अध्ययन किया और यात्रा वृत्तांत लिखे, भारतीय समाज का वर्णन किया उन्होंने, ठीक है। ये सारी समानताएं थी, पर अंतर क्या थे। अल बिरूनी जो थे विद्वान थे और इब्न बतूता यात्री और काजी थे और बर्नियर जो थे वो डॉक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यात्रियों के विवरण की सीमाएं यानी लिमिटेशन स्पष्ट करनी है। सीमाएं क्या थी। सभी यात्रा अपने व्यक्तिगत विचार रखते थे, कई बार भाषा संबंधी कठिनाई थी, कुछ विवरण अंतरी अतिरंजित थे, ठीक है। यूरोपीय दृष्टिकोण का प्रभाव दिखाई देता है, पूरे भारत का समान रूप से वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। निष्कर्ष, यद्यपि यात्रियों के विवरण में कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वह मध्यकालीन भारत के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्यारी बात को लेकर चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।